हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स चैप्टर के ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से क्या मतलब है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे बनते हैं और कैसे उन्हें हम डील करेंगे। ठीक है, तो जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, यहाँ पे पहले से लिख रखा है मैंने। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स डिनोटेड बाई ए टी आर ए डैश, ये तो उसका नोटेशन हो गया। ठीक है, ऑब्टेन्ड बाय, निकालते कैसे हैं? मैट्रिक्स अगर गिवन है तो उस मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में हम चेंज कर देंगे या कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। क्योंकि अगर रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो कॉलम ऑटोमेटिकली रो में चेंज हो चुका होगा, या हम रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो कॉलम रो में चेंज हो गया। मतलब किसी एक को अगर चेंज करते हैं, ठीक है, रो लिखा है, रो वाइज लिखा है, कॉलम वाइज लिख लें, या कॉलम वाइज वाले को रो वाइज लिख लें, तो जो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगा वो गिवन मैट्रिक्स का क्या होगा? ट्रांसपोज होगा। ठीक है, अब बात आती है, अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर m क्रॉस n है तो उसके ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा वो m क्रॉस n होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, ये हमारा एक जो है वर्टिकल मैट्रिक्स है। ठीक है, वर्टिकल मैट्रिक्स या वर्टिकल मैट्रिक्स में ये क्या है? ये कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, केवल एक कॉलम है, ए इतना है, तो ए डैश मतलब ट्रांसपोज। तो क्या बताया? कॉलम को आप रो वाइज लिखो या रो को कॉलम वाइज लिखो। ठीक है, जैसे ये रो है -1, तो इसको हमने -1 कॉलम में लिखा। अब बाकी तो आगे कोई एलिमेंट है नहीं। ठीक है, ये 2 सेकंड रो पे है तो इसको हमने सेकंड कॉलम में लिखा। 3 थर्ड रो पे है, इसे हमने थर्ड कॉलम में लिखा। ठीक है, या ऐसे कहें कि 1 ये पूरा कॉलम है, इसे हमने रो में लिख दिया, तो ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पे एक रो मैट्रिक्स है। ठीक है, रो मैट्रिक्स है तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ये रो वाइज लिखा है, इसको हम कॉलम वाइज लिख दें, -2 -1 एंड -4। ठीक है, तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ भी ये क्या है? ये है 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स और ये हो गया 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। तो जो यहाँ बताया कि मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर m क्रॉस n है तो ट्रांसपोज का n क्रॉस m हो जाएगा। ये यहाँ भी क्या है? ये 3 क्रॉस 1 का है तो ये जो है 1 क्रॉस 3 का निकला। ठीक है, नहीं सॉरी, ये 1 क्रॉस 3 का है तो ये जो है हमारा 3 क्रॉस 1 का निकला। ठीक है, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे एक मैट्रिक्स मैंने लिया हुआ है तो इसका ट्रांसपोज तो क्या कॉन्सेप्ट है? जो रो वाइज लिखा है उसे कॉलम में लिखें। ठीक है, तो देखो पहली बात तो ये 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो हमें जो मिलेगा वो 3 क्रॉस 2 का मिलेगा। तो उस साइज का एक मैट्रिक्स हम पहले ये बना देते हैं। ठीक है, ये है, तो जो ये फर्स्ट जो है उसे फर्स्ट कॉलम में लिख दें, 2 4 -1। जो सेकंड रो का है वो हम सेकंड कॉलम में लिख दें, -1 0 एंड 2। तो जो कॉलम वाइज है ना वो अपने आप जो है वो रो में आ गया होगा। जैसे ये देखो 2 -1 फर्स्ट कॉलम है तो 2 -1 फर्स्ट रो में आ गया। 4 0 ये सेकंड कॉलम का है तो 4 0 सेकंड रो में आ गया। -1 2 थर्ड कॉलम का है तो -1 2 थर्ड रो में आ गया। तो कोई भी एक आप यूज करेंगे, रो को कॉलम में लिखें या कॉलम को रो में लिखें, ट्रांसपोज निकल जाएगा। ठीक है, जैसे ये है बी। ठीक है, तो बी ट्रांसपोज, अब इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, तो हमें जो मिलेगा वो 2 क्रॉस 3 का मिलेगा। ठीक है, 2 क्रॉस 3, यहाँ पे 2 क्रॉस 3 का एक बना लिया। ठीक है, अब देखो ये कॉलम वाइज है, ये कॉलम वाइज है, इसको रो में लिख दिया, 3 -1 2 एंड ये जो कॉलम है 4 2 एंड 1। ठीक है, तो ये सेकंड कॉलम को सेकंड रो में लिख दिया। तो ये होता है ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट। निकालते कैसे है? आप रो को कॉलम में चेंज करें, ठीक है, रो में जो लिखा है उसे कॉलम में लिखें या कॉलम वाले को रो में लिखें, ट्रांसपोज निकल जाएगा। ठीक है, इसी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, ए ट्रांसपोज। ठीक है, मतलब मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालें, ठीक है, फिर उसके बाद एक बार और ट्रांसपोज निकालें। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। ठीक है, इनमें से किसी भी एक एग्जांपल को देख लो, जैसे ये है ए, ये इसका ट्रांसपोज है। ठीक है,
इसका हम एक बार और ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो कॉलम है ये 2 4 -1 फर्स्ट रो में आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये है ना 3 क्रॉस 2, इसका हम ए ट्रांसपोज का एक बार और ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये जो 2 4 -1 है, 2 4 -1 ये फर्स्ट रो आएगा और ये -1 0 2 ये सेकंड रो में आ जाएगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, ये तो हमारा ए के इक्वल है, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाले तो हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स ए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी है सम ऑफ टू मैट्रिक्स या डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें तो ये उनके इंडिविजुअल ट्रांसपोज के सम या डिफरेंस के इक्वल होता है, ठीक है। सम या डिफरेंस के इक्वल होता है, ठीक है। तो कोई भी दो मैट्रिक्स जिनको ऐड किया जा सके या सब्ट्रैक्ट किया जा सके उनका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो उनके इंडिविजुअल ट्रांसपोज के सम या डिफरेंस के इक्वल आएगा, ठीक है। ये आप बहुत इजीली वेरीफाई कर सकते हो। कोई भी दो मैट्रिक्स लेना जिनको ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या जरूरी है, दोनों मैट्रिक्स का आर्डर क्या हो, सेम हो। जैसे मान लो ये है 2 + 3, एक और 2 + 3 का मान लो हमने इसको ले लिया, ठीक है, ऐड किया, ऐड करने के बाद ट्रांसपोज निकाला और इनके इंडिविजुअल ट्रांसपोज को ऐड किया, ठीक है, रिजल्ट सेम आएगा। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गया। थर्ड में क्या है, k इंटू ए, मतलब मैट्रिक्स का मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाई ए स्केलर, इसका ट्रांसपोज निकालें तो ये ठीक उसी के बराबर होगा हम मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में जो है उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। जैसे कि हम फिर यही वाला एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे a है, ठीक है, a है, हम क्या करते हैं 2a निकालते हैं, 2a। अब 2a क्या हो जाएगा, 2a हमारा हो जाएगा, 2a हो जाएगा कितना 4 8 -2 -2 0 4 -2 0 4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो है 2a का ट्रांसपोज लेते हैं तो 2a का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 4 -2 8 0 -2 4, ठीक है, ये हो गया 2a ट्रांसपोज। अब हम क्या करें कि 2 टाइम a ट्रांसपोज ले लें, 2 टाइम a ट्रांसपोज हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे है a ट्रांसपोज, ठीक है। तो 2 टाइम a ट्रांसपोज क्या था 2 -1 4 0 -1 एंड 2, ठीक है। तो ये क्या आने वाला है, ये आपका यहाँ पे लिख देते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 -2 8 0 -2 एंड 4, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है, 2 टाइम मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज इज इक्वल 2 टाइम भी उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज, मतलब दोनों रिजल्ट इक्वल है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी हुई, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है उसको बताने के लिए ये इरेज करते हैं, ठीक है। ये हम इतना पोर्शन इरेज करते हैं, ये भी इरेज कर देते हैं। हाँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि जो है फॉर 2 मैट्रिसेस, ठीक है, मैट्रिसेस A and B where AB is defined, मतलब हम कोई दो मैट्रिक्स लें जिसमें AB जो प्रोडक्ट है वो डिफाइंड है, ठीक है। तो हमारा जो AB ट्रांसपोज है, ठीक है, प्रोडक्ट का जो ट्रांसपोज है ये B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के इक्वल होगा, ठीक है। B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के इक्वल होगा, मतलब दोनों के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज निकालें, उनके इंडिविजुअल ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होगा, आर्डर जो है वो रिवर्स हो गया, ठीक है, आर्डर रिवर्स हो गया। इसी तरीके से फॉर अगर ये है 3 मैट्रिसेस, फॉर 3 मैट्रिसेस A B एंड C where A B C एंड AB इंटू C, ठीक है। जैसे होता है ना 3 मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव फॉलो करता है, ठीक है। तो ये जो है ये क्या हो, ये डिफाइंड हो,
मतलब कि जो प्रोडक्ट है तीन मैट्रिक्स का वो डिफाइंड हो, तो क्या होता है कि ए बी सी जो ट्रांसपोज है, ठीक है, उनके इंडिविजुअल ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के इक्वल तो होगा लेकिन ऑर्डर रिवर्स कर जाता है, इसे रिवर्सल लॉ कहते हैं, ठीक है। ये ट्रांसपोज के केस में फॉलो होता है और इनवर्स के केस में, जब इनवर्स पढ़ेंगे तो वहां पे भी फॉलो होता है, ठीक है। तो ये होता है प्रोडक्ट के केस में, ठीक है। इसको हम वेरीफाई करते हैं, ठीक है, ये वाले को वेरीफाई कर सकते हैं, एग्जांपल के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, बहुत आसान है एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पे जो लिखा हुआ है इन्हीं एग्जांपल का यूज करके इसे वेरीफाई करते हैं। मान लीजिए पहले वाले को लेते हैं, ठीक है, ये हमने लिया, इसको इरेज करते हैं, ठीक है, ये ए बी जो है ये इरेज करते हैं, कोई किसी भी एग्जांपल से कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, पहले ए बी निकालना है, ठीक है, उसका प्रूफ वेरीफाई करते हैं। तो ए बी का मतलब क्या हो गया, ए ये है और ये बी है, तो ए जो है वो कितना है -1 2 3 एंड बी क्या है, बी जो है -2 -1 -4, ठीक है। प्रोडक्ट हम लोगों ने पढ़ा है, प्रोडक्ट कैसे निकलता है, फर्स्ट रो ये है, तो इस रो में देखिए एलिमेंट फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो ये देखो मिलेगा कितना, ये है 3 क्रॉस 1 का, ये है 1 क्रॉस 3 का, तो जो हमें मिलेगा वो मिलेगा हमें 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। तो -1 इंटू -2 2, बाकी इसमें आगे कोई एलिमेंट नहीं, इस कॉलम में कोई एलिमेंट नहीं है, तो यही इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो जाएगा। फिर यही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड एलिमेंट मिलेगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम थर्ड एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा -4, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 यहाँ लिखा, सेकंड रो थर्ड कॉलम यहाँ पे लिखा -8, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -6, थर्ड रो सेकंड कॉलम -3, थर्ड रो थर्ड कॉलम -12, ठीक है। तो ये ए बी हो गया, ए बी हो गया बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ए बी ट्रांसपोज लेते हैं, ए बी ट्रांसपोज। अब ए बी ट्रांसपोज जो है इसका ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे, ये जो रो वाइज लिखा है इसे हमें कॉलम में लिख लेना है, तो 2 1 4 रो में था तो 2 1 4 कॉलम में लिख लिया, -4 -2 -8 रो में है तो -4 -2 -8 कॉलम में लिख दिया, -6 -3 -12 -6 -3 -12 ये हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अब क्या करते हैं हम, अब निकालते हैं बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट, ठीक है। तो बी ट्रांसपोज क्या है, बी ट्रांसपोज जो है हमारा -2 -1 -4 है, और ए ट्रांसपोज क्या है, ए ट्रांसपोज जो है, ए ट्रांसपोज यहाँ पे लिखा है -1 2 एंड 3, यहाँ पे तीन एलिमेंट ये है, ठीक है, ये है, ये क्या है, ये 3 क्रॉस 1 का है, ये 1 क्रॉस 3 का है। जो मैट्रिक्स मिलेगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो 3 क्रॉस 3 का जो है मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे लिखा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -4 यहाँ लिखा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -6 यहाँ लिखा, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो 1 मिलेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 मिलेगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम माइनस कितना मिलेगा, -3 मिलेगा, ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 मिलेगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम -8 मिलेगा, ठीक है, थर्ड रो थर्ड कॉलम -12 मिलेगा। और हम देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो ए बी ट्रांसपोज है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल आया, ठीक है। तो कोई भी दो और दूसरे एग्जांपल को लेके भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से इसे वेरीफाई कर सकते हैं, 2 मैट्रिक्स के लिए या 3 मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो ये हमारा जो है ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इसे भी प्रूव कर सकते हैं, कोई भी 3 मैट्रिक्स हमें सेलेक्ट करने होंगे जहां पे ये जो प्रोडक्ट है इस तरीके से डिफाइन हो, ठीक है। तो ये ट्रांसपोज का जो है कॉन्सेप्ट होता है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, भी बता दें इसको। ये हमने 2 अलग मैट्रिक्स लिए हुए हैं, ठीक है,
और सेम उसी प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को। ठीक है, तो क्या तरीका था, हमें पहले ए बी निकालना है। ठीक है, तो ए बी निकालना है तो ए कितना है, ए है 2 4 -1 -1 0 2 एंड बी क्या है 3 4 -1 2 2 1। ठीक है, ए बी, अब देखो ये क्या है, ये है हमारा 2 क्रॉस 3 का और ये है 3 क्रॉस 2 का। तो जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा वो 2 क्रॉस 2 का मिलेगा। ठीक है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स मिलेगा। तो क्या है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम। तो कैसे निकालता है, 2 × 3 6 4 × -1 -4 -1 × 2 -2। ठीक है, ये हो गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, तो 2 × 4 8 4 × 2 8 -1 × 1 -1। ठीक है, और फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 × 3 -3 0 × -1 0 2 × 2 4। ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 × 4 -4 0 × 2 0 2 × 1 2। ठीक है, कितना आ गया, ये आ गया 6 - 6 0 8 8 16 - 1 15 एंड 4 - 3 1 एंड ये जो है -4 + 2 -2, ये आ गया ए बी। ठीक है, ए बी आ गया। अब हम क्या करते हैं, ए बी ट्रांसपोज लेते हैं। तो ए बी ट्रांसपोज ये 2/2 का है तो 2/2 का ही मिलेगा ट्रांसपोज। ठीक है, ये जो रो में है इसे हमने कॉलम में लिखा और ये जो रो है ये 1 - 2 ये कॉलम लिखा, तो ए बी ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं यहाँ पे जो है क्या निकालना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज आ गई, बी यहाँ है, हम लिख रहे हैं डायरेक्ट। बी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 3 - 1 2 4 2 1, ये बी ट्रांसपोज हो गया। साथ में मल्टीप्लाई करना है ए ट्रांसपोज, ए ये है, ए ट्रांसपोज क्या होगा 2 4 -1 0 2। ठीक है, -1 0 2, ये क्या है, ये है 2 क्रॉस 3 का और ये है 3 क्रॉस 2 का। तो जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा वो एक 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट रो एंड दिस फर्स्ट कॉलम 3 × 2 6 -1 × 4 -4 2 × -1 -2, दिस फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम 3 × -1 -3। ठीक है, -1 × 0 +0 2 × 2 +4। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉलम है नहीं, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम 4 × 2 8 2 × 4 8 1 × -1 -1। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा 4 × -1 -4 2 × 0 0 1 × 2 +2। इसका सिंप्लीफाई किया तो 6 - 6 0 4 - 3 1, यहाँ पे 15 और ये आ जाएगा -2 जो कि इसके इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि जो ए बी ट्रांसपोज है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये इस प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन है। ठीक है, ये हो गया। एक और छोटी सी प्रॉपर्टी है बाय नेम, जो है मैट्रिक्स के और डिफरेंट टाइप से रिलेटेड है ये। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स के लिए अगर फॉर, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इफ ए ट्रांसपोज, ठीक है, इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, और ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब किसी, अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जिस आर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसी आर्डर का जो है क्या होगा, उसका ट्रांसपोज भी होगा। तो ए ट्रांसपोज भी डिफाइन होगा और ए ट्रांसपोज ए भी डिफाइन होगा। ठीक है, तो अगर ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज से हम प्रोडक्ट निकालें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आए, ठीक है, तो देन जो मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स ए
इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी होती है। इसी तरीके से और भी कुछ डिफरेंट नेम से मैट्रिसेस होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये ट्रांसपोज से रिलेटेड था इसलिए यहाँ पे बता दिया। मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और भी डिफरेंट टाइप के मैट्रिसेस होते हैं, नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में उसको भी हम डिस्क्राइब करेंगे। फिलहाल ट्रांसपोज से रिलेटेड, मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से रिलेटेड इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो ट्रांसपोज के बेस पर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं और उससे रिलेटेड हमारा जो क्वेश्चन होता है कैसे हम उसको लगाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों।